जय यीशु की सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। AGNI टीवी द्वारा प्रसारित इस भोर के कार्यक्रम सीख हिम फर्स्ट में मैं आप सभी श्रोता गणों का स्वागत करती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे एक बार फिर ये सुअवसर दिया कि मैं उसके वचनों में से अध्ययन करके कुछ विचार आपके सामने, आपके सम्मुख रखने पाऊँ। आइए हम सभी आज के सुबह के मनन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं आज दो स्थानों में से, दो सुसमाचारों में से कुछ पदों को लेकर के उसके ऊपर मनन करना चाहूँगी। आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार का 26वां अध्याय, उसका 36वें पद से लेकर के 46वां पद, और साथ ही में हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय 39 से लेकर के 46वां पद। ये दोनों के दोनों जो पद्यांश या जो पद पाए जाते हैं, जो भाग पाए जाते हैं सुसमाचारों के, ये एक ही घटना के बारे में हमें बताते हैं। ये घटना जो है, अगर आप जानते हैं, आप समझ चुके हैं या आपने बाइबलों को खोला है, तो आप देखेंगे कि ये गतसमनी में जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी, उस विषय में या उस घटना के बारे में हम आज के दिन या आज की सुबह मनन करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह अपने कुछ चेलों को लेकर के गतसमनी के बगीचे की ओर जाता है। और जैसे कि हम समझ सकते हैं कि ये यीशु का एक आम स्थल था जहाँ पर वो कई बार जा कर के प्रार्थना करता था। ये जैतून का जो पर्वत था, या हम बोल सकते गतसमनी का जो बगीचा था, यहाँ पर यीशु कई बार जा कर के प्रार्थना किया करता था। और उसके चेले भी उसके साथ में कभी आते थे, कभी नहीं आते थे। अब हम इस समय देखते हैं कि यीशु अपने जीवन का 33.5 वर्ष बिता चुका है इस पृथ्वी पर। पहले 30 वर्ष उसने अपने परिवार की सेवा करने में बिताए। यहाँ पर हम देखते हैं यहूदी समाज के हिसाब से कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति 30 वर्ष से पहले सामूहिक सेवकाई या फिर हम बोलते सार्वजनिक सेवकाई या किसी कार्य के लिए नहीं निकल सकता था। उसको अपने परिवार का देखरेख करना होता था। तो यहाँ पर यीशु ने जो व्यवस्था पाई जाती थी यहूदियों के बीच, उस व्यवस्था का पालन किया और पहले 30 साल जो उसके आयु के थे उसने अपने परिवार को दिया, उसका देखरेख करने में बिताया, क्योंकि उसके पिता हम जानते हैं वो गुजर चुके थे। अब वही सबसे बड़ा पुत्र था और उसी को परिवार का देखरेख करना था। तो यीशु मसीह हम देखते हैं कि अपने परिवार का देखरेख करता है पहले 30 साल। उसके बाद हम देखते हैं अगले 3.5 साल है वो अपने सार्वजनिक सेवकाई में निकलता है। और उस सार्वजनिक सेवकाई में उसने कई प्रकार के कार्य किए। सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पर देखते हैं, उसके आने का वो मुख्य मकसद था कि वो परमेश्वर को या फिर अपने पिता को लोगों के सामने प्रकट कर सके। और उसने अपने पूरे जीवन में हम देख सकते हैं पूरी विश्वास योग्यता के साथ में अपने पिता को अपने लोगों के सामने प्रस्तुत किया, दिखाया कि उसका पिता कैसा है या उसका पिता का चरित्र कैसा है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं, उसने पवित्र आत्मा की अगुवाई में, अपने पिता की अगुवाई में अपने आगे का जीवन जिया। और जिस प्रकार से पवित्र आत्मा उसको लेकर के चलता था, वो उन्हीं प्रकार के कार्यों को करता था। बाइबल में ये भी बताया जाता है कि जो भी उसका पिता कहता था उसने सुना है और वही चीज़ वो कहता था। जैसा उसका पिता करता था वैसा ही वो भी करता था। फिर हम देखते उसने कई प्रकार की चंगाइयों को किया, उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, उसने जो कोढ़ी थे उनको चंगा किया, उनको स्वच्छ किया। उसके बाद हमने देखा जो दबाए हुए लोग थे, जैसे स्त्रियां थी और अन्य प्रकार के दबाए हुए लोग थे जो समाज के द्वारा ग्रसित किए जाते थे, उनको यीशु ने उभारा, उनको उठाया। साथ में हम ये भी देखते हैं यीशु ने कई शिक्षाओं को बांटा, कई प्रचारों को किया और उनको दिखाया कि सही मार्ग, सही सत्य और जीवन क्या है। तो ये सारी चीज़ों को यीशु करता आ रहा था अपने पूरे जीवन में। अब उसकी जीवन का अंत होने वाला था। अब वो एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुका था जहां पर उसको एक बहुत ही कठिन निर्णय को लेना था। हाँ, हम सभी जानते हैं कि यीशु इसी मकसद से इस पृथ्वी पर आया था कि वह एक अंतिम बलि के रूप में चढ़ाया जाए और हम सभी को पापों से छुटकारा दिलाए। पर क्या ये कार्य आसान था? हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य था। ये हम सभी जानते हैं। परंतु क्या ये जो कार्य यीशु मसीह को दिया गया था, जो ये कार्य जो यीशु मसीह ने लिया था अपने कांधों पर, क्या ये एक आसान कार्य था? इस गतसमनी के बगीचे में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि अब वो दिन आ चुका है जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला है, उसको मारे जाने वाला है, उसको गालियां देने वाले हैं, उसको कोड़े खाने वाला है, बहुत सारे वेदनाओं से वो गुजरने वाला है, बहुत सारे पीड़ा, बहुत सारे दर्द से वो गुजरने वाला है। तो क्या यीशु के लिए
ये चीज़ करना या ये सारे कार्यों को करना आसान था। यीशु गतसमनी के बगीचे में जाता है, दूसरी रात में जाता है जिस रात वो पकड़वाया गया, और हम देखते हैं उस रात वो गतसमनी के बगीचे में क्या कर रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, वो युद्ध कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो गतसमनी का बगीचा है उसके लिए एक युद्ध का मैदान बन चुका है। बाइबल इस तरीके से हमें कुछ पदों में दिखाती है, जैसे कि 41वां पद हम देखते हैं मत्ती का। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है कि वह अपने चेलों से कहता है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। वो कहता है आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर जो है वो दुर्बल है। दूसरी ओर हम देखते हैं 22वां अध्याय लूका का, उसका 44वां पद जब हम देखते हैं, उसमें इस प्रकार से लिखा गया है कि वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यीशु के लिए क्या ये निर्णय लेना या ये इस दुख भोगने के समय से गुजरना, इस पीड़ा के समय से गुजरना आसान था? हाँ, यीशु को मालूम था कि वह यही कार्य करने के लिए आया है। उसको ये भी मालूम था यदि वो उस कार्य को नहीं करेगा तो उसके जो सारे लोग हैं, जो उसके पहले आ चुके हैं, जो इस समय जो लोग थे और जो आने वाले समय के लोग हैं, क्या वो छुटकारा पा सकते थे? वो इसी कार्य के लिए तो आया था। परंतु अब जब ये कार्य इतना निकट आ चुका है, जब अगले ही पल में उसको उन सब वेदनाओं से गुजरना है, तो वो यहाँ पर भयभीत हो रहा है, वह यहाँ पर काँप रहा है। शारीरिक रीति से वह अपने आप को तैयार महसूस नहीं कर रहा है। वो कहता है आत्मा तो तैयार है, परंतु हम यहाँ पर देखते हैं शरीर वहाँ पर उसको कठिनाइयों का सामना करा रहा है। कठिन शरीर में वो मुश्किल महसूस कर रहा है कि वो कैसे इस वेदना से गुजरेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं, हाँ वो परमेश्वर तो था, परंतु मनुष्य होने के नाते हम यहाँ पर देखते हैं कि वो हमारी तरह ही सारे दर्दों को महसूस कर सकता था। सारे मानसिक, सारे सारे भावनात्मक जो पीड़ाएं होती, सारी शारीरिक पीड़ाएं होती हैं, वो उसी प्रकार से महसूस कर सकता था जैसा कि हम अपने शरीर में, अपने मन में और अपनी भावनाओं में करते हैं। उसी पीड़ा से वो समय गुजर रहा था। और हम यहाँ पर देखते हैं यीशु यहाँ पर गवाही दे रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है, पिता अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे ले ले, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। यीशु कठिनाइयों का सामना कर रहा था। ये उसके लिए बहुत ही मुश्किल समय था, ये उसके लिए बहुत ही कठिन समय था। और वो परमेश्वर पिता के सामने घुटने टेक देता है और कहता है, परमेश्वर पिता मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा हूँ इस पीड़ाओं के लिए, इस दर्द के लिए जिससे मुझे गुजरना है। मैं अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा हूँ उस पल के लिए जब मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। मैं अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। क्या होता यदि यीशु मसीह भयभीत होकर के चला जाता? क्या होता यदि यीशु मसीह उस कार्य को, उस पड़ाव को पूरा नहीं कर पाता, या डर के मारे चला जाता, या हार जाता? आज हम उस आज़ादी को अनुभव नहीं कर पाते, आज हम उस उद्धार को नहीं प्राप्त कर पाते। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उस पीड़ा को झेला, उस पीड़ा से वो होकर के गुजरे, उस पीड़ा पर उन्होंने विजय पाई, उस युद्ध पर, उस गतसमनी के बगीचे में जो युद्ध से वो गुजर रहा था, जिस युद्ध को वो कर रहा था, मानसिक रीति से, भावनात्मक रीति से, उस युद्ध पर उसने विजय पाई। और आज हम उद्धार के मार्ग पर पाए जाते हैं, आज हम बचाए गए, आज हमें छुटकारा मिला है। मेरे प्रियो, ये ऐसा ही युद्ध हम अपने जीवनों में भी देखते हैं। हमारा कई बार हम भी अपने जीवन में यही कह सकते हैं कि आत्मा तो मजबूत है परंतु शरीर दुर्बल है। हम भी ऐसे कई बार ऐसे कठिन समयों से गुजरते हैं, जैसे कुछ परीक्षाओं के समय आते हैं, ऐसे कुछ कठिन समय आते हैं, जब वो निकट आने लगते हैं, जो कार्य हमें करना होता है हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। हम में से कई होते हैं जो वहाँ से भाग निकल जाते हैं, तो हम में से कई ऐसे भी होते हैं कि जो उस युद्ध के ऊपर प्रबल हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं और उस पड़ाव को पूरा कर देते हैं। मेरे प्रियो, एक चीज़ हमको इस गतसमनी के बगीचे से सीखना पड़ेगा। यीशु के लिए तो ये बहुत 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 बड़ा कार्य था, बहुत कठिन कार्य था जो यीशु यहाँ पर करने वाला था, और सबसे कठिन, सबसे दर्दनाक मृत्यु को वो झेलने वाला था। हमारे जीवनों में भी कई कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, परंतु हमारा जो मन होता है वो हमारा एक युद्ध का मैदान होता है। यदि अपने मन में हम उस युद्ध को जीत जाते हैं तो ये जो शरीर में होने वाली जो कठिनाइयाँ होती हैं या आगे जो संघर्ष होते हैं वो आसान हो जाते हैं।
हम देखते हैं गतसमनी के बगीचे में जब यीशु उस युद्ध को जीत जाता है, अपने उस संघर्ष के ऊपर जब विजय प्राप्त कर लेता है, उसके आगे का समय वो एकदम चुपचाप आगे बढ़ता चला जाता है और एकदम मासूम मेमने के समान, निहसाए मेमने के समान वो आगे बढ़ता है और उस मृत्यु को गले लगा लेता है। ऐसे ही मेरे प्रियो, यदि हम उस युद्ध को अपने मन में जीत लें, उस जो बैटल फील्ड है जो हमारे मन में होता है, जो युद्ध का मैदान है जो हमारे मन में होता है, यदि हम उसमें अपने ही तर्क वितर्कों में अपने आप से जीत जाएं, तो हम भी ऐसे कठिन कार्यों को कर सकते हैं। मेरे प्रियो, अपने आप को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और यीशु मसीह से कुछ छोटी छोटी बातों को सीखने पाएँ। आइए अपने आप को अपने आप को परमेश्वर के अधीनता में लेकर के आते हैं और अपनी आँखों को इस समय बंद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। परमेश्वर, गतसमनी के बगीचे में यदि यीशु उस युद्ध को नहीं जीता होता तो आज हम भी निसहाय पाए जाते और आज हम भी परमेश्वर उस आज़ादी को चख नहीं पाते, उस उद्धार को महसूस नहीं कर पाते। परमेश्वर, धन्यवाद करते यीशु के उस कार्य को, यीशु के उस उदाहरण को जो उसने हमारे जीवनों में दिया है कि हम भी उसमें से सीख सके। परमेश्वर, हमारी सहायता करें कि हम भी वो जो युद्ध हमारे मनों में होते हैं परमेश्वर, वो जो युद्ध हमारे मनों में होते हैं, जो संघर्ष हमारे मनों में होते हैं परमेश्वर, जहाँ पर हम विजय पाने में बहुत कठिनाई महसूस करते हैं परमेश्वर, हमें साहस दे परमेश्वर, हमें सामर्थ्य दे परमेश्वर, हमें दृढ़ निश्चय दे परमेश्वर, ताकि उन युद्धों को हम जीतने पाए अपने मन में परमेश्वर और अग्रसर होने पाए, ताकि आपके लिए अपने जीवन को हम और भी तीव्रता से आगे बढ़ने पाए और जीने पाए परमेश्वर, और हर संघर्षों का सामना करने पाए परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी सहायता कर दी है परमेश्वर और हम उस युद्ध को जीत चुके हैं परमेश्वर, और हम आपके साथ विजय से विजय की ओर बढ़ने पाए परमेश्वर। ना होने पाए परमेश्वर कि ये छोटे छोटे संघर्ष जो हमारे जीवन में होते हैं, हमारे दिमाग में, हमारे सोच में जो होते हैं, वो हमें वहीं पर रोक दे परमेश्वर, परंतु होने पाए कि हम उन सभी वाद विवादों पर, उन सभी अड़चनों पर विजय पाकर, अपनी सोचों पर विजय पाकर परमेश्वर, हम अपनी जो अपने आप को नाकाबिल समझते हैं परमेश्वर, अयोग्य समझते हैं, उन सारे विचारों पर विजय पा करके आपके कार्यों को करने वाले हो सके, सक्षम हो सके परमेश्वर, और आपके लिए हम कार्यों को करने वाले परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को आप दृढ़ निश्चय से भरे परमेश्वर, सभी को आप हियाव से भरे, सभी को आप ताकत से, सामर्थ्य से भरे परमेश्वर, ताकि सभी आपके लिए एक योद्धा के समान आगे कार्य करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। सभी को एक बार फिर आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह, तेरे मीठे और मधुर नाम से, सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को करते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन। परमेश्वर आप सभी को इस छोटे से मनन के द्वारा आशीषित करें। जय यीशु की।